हेलो दोस्तों, आज आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट ऑप्शन बताएंगे, जो कि फॉर्मेट में हर एक कमांड्स के बारे में बताएंगे, किस तरह से कौन कमांड्स क्या क्या करता है। पहला स्टेपन्स होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट का स्टेपन्स में आपका फॉन्ट है। ये फॉन्ट होता क्या है, किसी फॉन्ट को चेंजिंग करने के लिए होता है। जैसे आप कोई भी मैटर पर लिखे हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ से क्या होता है कि फॉर्मेट से जो फॉन्ट स्टेप है, यहाँ से फॉन्ट को चेंज करने का होता है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट में जो फॉन्ट स्टेप है, यहाँ से पहला फॉन्ट आप कौन सा फॉन्ट में स्टाइल्स में चेंज करना है, जो कि प्रीव्यू में आपका दिखाता है कि आप किस स्टाइल में चाहिए। यहाँ से आप अलग अलग प्रकार के फॉन्ट को लिखने का स्टाइल्स होता है कि आप अच्छा तो किस टाइप में आपको लिखना है, तो फॉन्ट लिखने का स्टाइल्स होता है। इसके उपरांत होता है यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश जिस फॉन्ट में आपको लिखना है, आप यहाँ से सेट करके आप लिख सकते हो। जो काम यहाँ से हम करते हैं वही काम यहाँ से भी होता है। जैसे आपका जो फॉन्ट यहाँ चेंज करते हैं, वही काम हम फॉर्मेट्स के माध्यम से आपको यहाँ से चेंज करना होता है। दूसरा होता है फॉन्ट स्टाइल्स। यहाँ से फॉन्ट आप जो स्टाइल से आपको लिखना है, जैसे आप कोई भी मैटर लिखे हो, इसको फॉन्ट को अलग अलग प्रकार के रेगुलर्स है, बोल्ड है, फॉन्ट साइज है, तो यहाँ से आप बोल्ड करना मतलब मोटा अच्छा करने होता है। यहाँ से फॉन्ट को साइज देके बड़ा करना मोटा करने के लिए होता है, जो कि यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट साइज अधिक बड़ा करना है तो आप यहाँ से अधिक साइज देके बड़ा कर सकते हो। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए होता है, कितना आपको छोटा बड़ा करना है, आप यहाँ से देके साइज को बड़ा करना छोटा करने का एक काम करता है। दूसरा होता है इसमें का अगला है, यहाँ से ये जो स्क्रिप्ट जो भी फॉन्ट आपने यूज करना है, जिसे यूज करना है, आप यहाँ से करने के लिए होता है। यहाँ से आपके सारे फॉन्ट को अलग प्रकार से चेंजिंग करने के लिए होता है, जो कि आप फॉन्ट का स्टेप फॉन्ट आप जाएंगे। यहाँ से फॉन्ट किस कलर में करना है, रेड कलर में करना है, उसके नीचे लाइंस देना है, लाइंस का कलर कौन सा चाहिए, ग्रीन कलर। ओके कर देंगे तो हमारे सामने फॉन्ट कलर, लाइंस कलर जिस टाइप को आपको चाहिए, आप यहाँ से फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ से आप ओके करेंगे, फॉन्ट कलर हमको दूसरे कलर में करना है तो यहाँ से आप यहाँ से कलर कर चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से अगला स्टेप आपका होता है इसमें का, यहाँ से हटाना ऑटोमेटिक कर देंगे, इसको फिर यहाँ से नॉन कर देंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ से आपका इसमें का जो लाइंस और फॉन्ट कलर होगा वो हट जाएगा। अगला स्टेप होता है इसमें का, इसका शॉर्टकट है फॉर्मेट का फॉन्ट का Ctrl+D है। मतलब Ctrl+D आप प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट का फॉन्ट स्टेप ऑन हो जाएगा। और इसमें का स्टेप थॉट मतलब होता है कि आपके अक्षर में लाइंस देने का होता है, मतलब इसके बीच में एक लाइंस देने का काम करता है। इसके बाद है डबल स्टिक। अगर हमको इसके बीच में डबल लाइंस देना है तो इसमें आप डबल लाइंस कर सकते हो, तो यहाँ पे बीच में आपके डबल लाइंस आ जाएगा। इस लाइंस के बीच में हमारे पास लाइंस में डबल लाइंस आ जाएंगे, फिर यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। अगला स्टेप होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, घातांक लगाना। जैसे आप 10th लिखने के बाद, जैसे 10th लिखने के बाद TH जो आप घातांक लगा है, इसको आपको डाउन, जैसे कभी कोई शब्द आप देखते होंगे जैसे x2, कोई भी अक्षर आपको लगाना है घातांक में, तो आपके सामने यहाँ फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे, फॉन्ट पे सुपरस्क्रिप्ट आप क्लिक करना, तो ये नीचे की तरफ घातांक लगाने के लिए होता है। अगर इस टेस्ट को ऊपर घातांक लगाना है तो इसको दोनों को सेलेक्ट करना और यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे, तो ये हमारे सामने ऊपर घातांक लगाने होता है। ये आप किसी भी अक्षर पे लगाना है, जैसे x2 का घातांक लगाना है, 2 को घातांक लगाना है, तो आपको 2 को सिलेक्ट करना और इसके बाद फॉर्मेट पे आप जाएंगे, सुपरस्क्रिप्ट क्लिक करना, तो एक घातांक लग जाएगा। अगर यहाँ से नीचे घातांक लगाना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सब स्क्रिप्ट से नीचे घातांक लगाने का होता है। इसके बाद है अगला स्टेप होता है यहाँ इसमें का शैडो। इसको पहले यहाँ से आप कर देंगे। शैडो मीन्स होता है परछाई होता है। किसी भी टेक्स्ट में परछाई देना है कि आप यहाँ से टेक्स्ट में परछाई देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे आप यहाँ से शैडो स्टाइल देना है तो इसमें अलग प्रकार के स्टाइल्स होता है। इसमें अक्षर का स्टाइल आप इसको जूम करके देंगे फॉन्ट को, तो आपको सामने बीच में मालूम चलेगा कि इससे परछाई आया है। फिर इसके बाद है यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना, फॉन्ट पे क्लिक करना, आउटलाइन इसके बगल बगल में लाइन से आ जाएगा, ओके करेंगे तो इसमें लाइन से आ जाएगा।
इस प्रकार से इफेक्ट होते हैं कि आपको भी फॉन्ट पे इफेक्ट करना है तो आप यहाँ पे इम्बोज पत्थर की तरह करना, स्मॉल कैप्स, अगर कोई भी अक्षर स्मॉल तक लिखा है तो यहाँ से आप स्मॉल, तो ये स्मॉल कैप्स में अच्छा छोटा होता है, कैपिटल ही होता है लेकिन स्मॉल होता है। अगर यहाँ से कैपिटल ऑल कैप्स करना है तो यहाँ पे अच्छा से स्मॉल से कैपिटल लिखाएगा, इसमें सब कैपिटल लिखाता है। इस तरह अगर इसको हटाना है तो आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका हेडर है ये सब अक्षर को इफेक्ट होते हैं, हेडिंग्स होते हैं। फिर अगर हटाना शो कराना है तो आप यहाँ से शो कर देंगे, जो आपका टेक्स्ट रहेगा वो शो कर दिखाएगा। दूसरा होता है इसमें का, इस प्रकार से आपका फाउंड इसमें का अगला स्टेप डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट जो आप फॉन्ट यहाँ पे सेट कर देंगे, मतलब अगर हमको हमेशा कोई फॉन्ट 16 साइज में बोल्ड में लिखना है, जो साइज हमेशा के लिए लिखना है आप डिफॉल्ट को सेट कर देंगे तो हमेशा के लिए वो आप किसी पेज पे आप जाएंगे तो हमेशा के लिए उस फॉन्ट साइज आपके सामने सेट हो जाएगा, अगर यहाँ से आप डिफॉल्ट सेट करेंगे तो। अगला स्टेप होता है कैरेक्टर स्पेसिंग। ये से काम होता है कि अक्षर में स्पेसिंग देने का काम करता है। जैसे आप कोई भी लाइन्स आप मैटर लिखे हो तो इसके बीच में गैपिंग करना है, तो इसके लिए आप इसको सेट करने के बाद Ctrl+A करना और यहाँ से आप फॉन्ट में जाएंगे, कैरेक्टर स्पेसिंग करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट है, जितने पॉइंट आप सेट करेंगे तो अक्षर में स्पेसिंग हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ से आपके सामने इसको आप नॉर्मल पॉइंट करेंगे, 100 पॉइंट करेंगे, नॉर्मल पे आ जाएगा। इसके बाद है इसमें का आपके सामने एक पॉइंट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, स्पेंड है जैसे पॉइंट 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे, यहाँ से आप सामने अपने मन से सेट कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ से फिर ओके कर देंगे तो इसमें इफेक्ट आ जाएंगे, मतलब स्पेसिंग देने का ही काम करता है। अगर इसको फिर ला के नॉर्मल पॉइंट करना है तो यहाँ से नॉर्मल कर देंगे, इसको भी नॉर्मल कर देंगे तो हमारे सामने ओके कर देंगे, तो उसी तरह से फिर आ जाएगा। अगला स्टेप होता है यहाँ से ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट, मतलब अक्षर में इफेक्ट देने का काम करता है कि हमको किसी प्रकार का इफेक्ट देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। इसके बाद है यहाँ से आपके सामने इस स्पार्कल है, इसमें बहुत से अलग प्रकार के दिया गया है इफेक्ट के, तो अक्षर में इफेक्ट देने का काम करता है। कोई भी आपको टेक्स्ट पे इफेक्ट लगाना है, जैसे बर्थडे गिफ्ट में आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बना सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हो। इसके बाद है यहाँ से आप इसको नॉट कर देंगे तो इसमें का इफेक्ट ऑफ हो जाता है, इसमें अब इफेक्ट नहीं काम करेगा। इस तरह से आपका फॉन्ट ऑफ द समाप्त होता है, फॉर्मेट का फॉन्ट समाप्त होता है। अगला हेडिंग आपका है पैराग्राफ्स। पैराग्राफ क्या होता है कि बीच में लेफ्ट राइट सेंटर पैराग्राफ किस जगह पे रखना है, जैसे कोई भी पैराग्राफ सेंटर है, राइट है, लेफ्ट है, तो उसको सेट करने का काम करता है। जैसे आप कोई भी मैटर लिखे हो ये किस पैराग्राफ में सेट करना है, यहाँ से आप पैराग्राफ पे आप क्लिक करना, पैराग्राफ पे आप जाएंगे, यहाँ से आपके साइड लेफ्ट है, सेंटर है, इसको सेंटर में करेंगे तो सेंटर में रहेगा, राइट में करना है तो आप यहाँ से राइट में कर सकते हो। तो एक पैराग्राफ किस जगह पे रखना है, किस जगह से आप यहाँ से पैराग्राफ को लेफ्ट राइट पोजीशन में सेट करना है, लेफ्ट करना है, लेफ्ट। उसी तरह से आप ओके करने के बाद ये जो पोजीशन से आपका लेफ्ट इतना स्थान छूट रहा है, राइट लेफ्ट में टॉप पे इतना छूट रहा है, तो आप पैराग्राफ में यहाँ सेटिंग कर सकते हो। जैसे लेफ्ट और ले जाना है तो आप मैटर को यहाँ पर दिखा रहा है कि कितना हमको लेफ्ट जाना है, और ओके कर देंगे तो हमारा मैटर और लेफ्ट चला जाएगा। तो पैराग्राफ किस जगह पे रखना है, किस तरह से आप यहाँ पे जो राइट का इधर पोजीशन है और ज़्यादा छोड़ना है तो आप यहाँ से राइट का पोजीशन और ज़्यादा करने का काम करता है। ओके करेंगे तो और कम कर देंगे तो यहाँ से और माइनस पे करना, तो आपके सामने पैराग्राफ में और माइनस पे चलाएंगे यहाँ से, तो एक पोजीशन माइनस चला देगा, आपके सामने इधर चलाएगा। अब जो मैटर में लिखेंगे तो यहाँ तक का पोजीशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में हमने यहाँ तक इसको दिया है, देखिए। और इसके बाद है अगला स्टेप होता है इसमें का राइट है स्पेसिंग है। स्पेसिंग क्या होता है कि आप कोई मैटर लिखे हो, इसमें बीच में गैपिंग करना, जैसे आप इसमें स्पेसिंग देना है तो यहाँ से स्पेसिंग देने का ही काम करता है, हर एक लाइन में स्पेस आ जाएगा। इसके बाद है इसको ला के हम यहाँ पे 0 पॉइंट कर देंगे तो पुनः फिर आ जाएगा, ओके कर देंगे। इसके बाद है यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ से आफ्टर, मतलब फर्स्ट लाइन आपका स्टॉप रहेगा और सब में स्पेस हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करना, आपका एक फर्स्ट लाइन ऊपर का जो आपका स्टॉप रहेगा और सब में स्पेसिंग हो जाता है। फिर इसके बाद है यहाँ से आप पैराग्राफ को ला के 0 पॉइंट कर देंगे तो फिर नाश्ता फिर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको 0 पॉइंट कर देना, ओके कर देना।
इसका है इसमें का एक ऑप्शन और होता है पैराग्राफ में, अगर हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग देना है तो हर एक लाइन के बीच में आपके सामने लाइन स्पेसिंग रहता है। इस तरह से आप इसको पैराग्राफ को जाके 0 पॉइंट कर देंगे तो पुनः फिर आ जाएगा, ओके कर देना इसके बाद ओके। अगला स्टेप होता है, अगला स्टेप ये आपका बुलेट नंबरिंग। बुलेट नंबरिंग होता है कि आपका बुलेट है, नंबर है, आउटलाइन है, लिस्ट है, जिस तरह आपको नंबरिंग करना है हर एक लाइन्स के पहले आपके नंबरिंग आ जाएगा। अगर आपको नंबर से बुलेट चाहिए तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करना, आप बुलेट का निशान लगाना तो आपके सामने बुलेट जिस टाइप का एरो का इस तरह का, तो बुलेट का निशान लगाने का काम करता है। तो हर एक लाइन्स के पहले आपके सामने बुलेट का निशान लगाने का होता है, जो कि आप जो स्टाइल में आप सेट करेंगे और आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। हर एक लाइन के पहले आपका नंबरिंग आ जाएगा। और इसके बाद है बुलेट नंबरिंग को जाके यहाँ से नॉन कर देंगे तो यहाँ से इसमें का लाइन्स नंबरिंग ऑफ हो जाता है। अगला हेडिंग्स है बॉर्डर एंड शेडिंग है। बॉर्डर शेडिंग होता है कि मैटर को बॉर्डर में देना। पहला मैटर को बॉर्डर देने के लिए होता है, और यहाँ से आप लाइन्स में कोई भी आप बॉर्डर लेंगे कि हमको किस लाइन से बॉर्डर उठाना है, बॉर्डर देने के लिए होता है। जैसे आप कोई भी मैटर लिखे हो तो इसको बॉर्डर देना है, तो यहाँ से आप बॉर्डर में करने का काम करता है। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद बॉर्डर सेट में जाने के बाद यहाँ से पहला इस पर आप क्लिक करना, यहाँ से आप लाइन से आप बॉर्डर देना, कितने लाइन से आपको बॉर्डर देना है, और ओके करेंगे तो मैटर को बॉर्डर नहीं करना है। और अगर पूरे स्क्रीन का बॉर्डर देना है पूरे पेज का तो आप पेज बॉर्डर क्लिक करना है। यहाँ से आप पेज बॉर्डर में कौन से बॉर्डर साइज देना बॉर्डर देना है और ओके करेंगे तो पूरे स्क्रीन का पूरे पेज का बॉर्डर आ जाता है। अगर हमको बॉर्डर सेटिंग जाने के बाद इसमें बॉर्डर सेटिंग पे आपके सामने आर्ट भी है। यहाँ पे आर्ट में हमारे पास आर्ट में बहुत से अच्छे अच्छे आर्ट भी रखे गए हैं कि आपको इस तरह बॉर्डर रखा गया लगाना तो आप लगा सकते हो। फूल पत्ती हर एक प्रकार के बॉर्डर सेटिंग पे आने के बाद इसमें अलग प्रकार के बॉर्डर लगाने का ये काम करता है। और यहाँ से बॉर्डर साइज कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो कि इसकी साइज कितना अधिक करना है, ज़्यादा मोटा पतला करना है, तो आप बॉर्डर साइज यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद है यहाँ पे आपका बॉर्डर सेटिंग में आने बाद शेडिंग कलर। इसके अंदर कोई भी आप जो मैटर लिखे हो इसके अंदर कलर फिल करना, इसके कोई अंदर कोई भी कलर फिल करना तो आप फिल कलर कर सकते हो। यहाँ से आप रेड कलर, ग्रीन कलर, जिस कलर में आपको भरना है आप यहाँ से फिल कर सकते हो। इसके बाद अगला स्टेप होता है यहाँ से जितनी भी इफेक्ट है जैसे शेडिंग कलर है, बॉर्डर है, बॉर्डर्स में है, तो सब ऑप्शंस को यहाँ से आप नॉन कर देंगे तो इसमें का जो भी बॉर्डर शेडिंग कलर बॉर्डर रहेगा सब ऑप्शंस ऑफ हो जाएगा। इस तरह से अगला स्टेप आपका होता है कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है कि मैटर को अलग अलग कॉलम में सेट करने का काम करता है। जैसे आपको मैटर लिखे हो तो यहाँ पे सेट, जैसे आप यहाँ से इसको 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, 4 कॉलम में एडजस्ट करना है तो आपके सामने यहाँ पे कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, 2 कॉलम में करना है 2 कॉलम में, आप 3 कॉलम में करना है 3 कॉलम में, जितने भी कॉलम में आपको बनाना है आप यहाँ से अलग अलग ग्राफ कॉलम बना सकते हो इसमें का। इसके बाद है यहाँ से आप स्पेसिंग भी दे सकते हो, ज़्यादा इसकी विड्थ चढ़ा देना है इसमें आप स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें आपके सामने कॉलम पे जाने के बाद यहाँ से आप इसमें कॉलम चौड़ाई कम ज़्यादा करने का काम करता है। यहाँ से इसको आप 1 कॉलम में कर देंगे तो आपके सामने 1 कॉलम में फिर आपका पुनः आ जाएगा 1 कॉलम में। अगला स्टेप होता है टैब। टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। कीबोर्ड में एक टैब की होता है जो कि आप कोई भी टैब प्रेस करते हैं कीबोर्ड में जो कि कैप्स लॉक के ऊपर होता है, जो कि आपको टैब प्रेस करेंगे टैब की प्रेस करेंगे तो इसमें 0.5 से स्पेस बनता है, मतलब ज़्यादा बनता है। अगर इसकी साइज अधिक करना है 0.5 से, जो कि आप इसको पॉइंट को अधिक देना है तो आप यहाँ से 1 इंच करना है तो आपके सामने जो रूलर पट्टी 1-2 इंच पे आप उस दूरी में सेट हो जाएगा। अब देखिएगा 4 इंच पे है, 4 से जैसे आप कोई भी टच देखेंगे तो 5 चला जाएगा, 5 से फिर आप यहाँ सामने एक टाइप की दूरी सेट करने का आपके सामने 1-1 इंच का बन जाता है। यहाँ पे आपके सामने ऊपर जो दिखाई दे रहा है इस पे अगर हम इस टाइप के माध्यम से सेट करने से रूलर पट्टी पे कि 2 इंच पे 4 इंच पे अपने हिसाब से सेट करना है तो आप टाइप पे आप जाएंगे, इसको पहले जाके हम 0.5 कर देना, ओके कर देना, ओके। अब यहाँ से ओके करने के बाद आपका पुनः फिर आ जाएगा। और अगर हमको अपने मन से कुछ भी टैब की दूरी सेट करना है तो आप टैब पे जाएंगे, जो भी सेट करना है जैसे 1 इंच 2 इंच पे हमको सेट करना है तो सेट कर देंगे, तो यहाँ से सेट
फिर इसके बाद 4 इंच पे सेट करना है तो 4 इंच पे सेट कर देंगे, 4 इंच सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 पे सेट करना है तो 5 इंच सेट करेंगे। इसके बाद सेट करने के बाद ओके करेंगे। तो हर एक टैब पे यहाँ पे 2 इंच पे, 4 इंच पे, 5 इंच पे। अब यहाँ पे टेस्ट लिखेंगे तो आपका डायरेक्ट 2 इंच पे जाके मतलब इस लाइन के बीच में आपका रहेगा। फिर टैब का पे 4 पे जाएगा, फिर 5 पे, मतलब आप कीबोर्ड जो कैप्स लॉक के ऊपर जो टैब है उसकी दूरी सेट हो जाता है। यहाँ से आपके सामने ये दूरी सेट हो जाएगा इसमें। इसके बाद है यहाँ पे आपके सामने, अगर यहाँ से पहले इसको लाके क्लियर कर देना, ओके कर देना। इसमें का हम सब इफेक्ट को डिलीट कर दे रहे हैं। अगला स्टेप होता है टैब में अलाइजमेंट होता है। अलाइजमेंट है सेंटर राइट है। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, जैसे 1 इंच से हमारा सेंटर लेफ्ट से लिखे तो आपका 1 इंच में जैसे आपका कर्सर रहेगा तो आपका लेफ्ट से लिखे जाएगा। और अगर हमको जैसे 1 इंच में लेफ्ट से, फिर इसके बाद है 4 इंच सेंटर लिखना है तो कोई भी आप सेंटर लिखने के लिए जैसे आप यहाँ से आप इस पर क्लिक कर टैब पे 1 इंच सेट करेंगे, लेफ्ट से लिखे, फिर 2 इंच पे सेंटर उसके लिखे। जैसे 3 पे कर दिए तो उसके सेंटर लिखाएगा, सेंटर चेक करेंगे, 3 इंच पे सेंटर पर लिखाएगा। फिर 5 पे राइट से लिखे तो 5 पे राइट से कर देंगे, 5 पे हम जाके इसको राइट कर देना, राइट करना ओके सेट कर दें। अब टैब का पोजीशन जो आपका रहेगा वो एक पोजीशन में आपके सामने लेफ्ट से इधर लिखेगा। अगर हम 3 पे जाएंगे टैब का पोजीशन सेट करेंगे तो 3 उस सेंटर उसके बीच भी लिखाएगा जो कि इसके बीच भी है। अगर हम 5 पे जाएंगे तो उसे राइट से लिखाएगा, मतलब यहाँ से राइट में आपका जाएगा, लेफ्ट राइट से लेफ्ट जाएगा पोजीशन। तो जो भी आप जिस स्टाइल सेट करना है आप यहाँ से इस सेट कर सकते हो। अगला है डिसिमल और बार। इसको लाके पहले हम क्लियर कर देंगे। डिसिमल और बार क्या होता है, जैसे आप एक केंद्र बनाने के लिए होता है, सेंटर केंद्र बनाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करना, टैब पे 2 पोजीशन आप सेट करेंगे और यहाँ से सेंटर केंद्र डिसेल आप क्लिक करना, ओके कर देना, ओके। अब यहाँ पे जैसे किसी का नाम लिखेंगे तो उस पर जाके 2 इंच पे रुक जाएगा, उस पर कुछ शब्द लिखना है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कुछ लिखना है तो आपके सामने 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाएगा। एक केंद्र बनाने का होता है उसका सेंटर। इसी तरह से आपका ये भी काम करता है। आगे अगला स्टेप होता है बार। जैसे 2 इंच पे हमको बार बनाना है, उसका केंद्र बनाना है, उसका क्लिक करेंगे, सेंटर कर देंगे तो आप नेम लिखने के बाद उसके बीच में आपका बनता जाएगा। यहाँ पे देखो 2 इंच पे आपका इधर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब ये हर एक सेंटर में लिखने का काम करता है। फिर यहाँ से आप टैप पे जाने के बाद इसको हम क्लियर ऑल कर देंगे तो पुनः उस पर हट जाता है। अगला स्टेप होता है ये आपका डिसेबल के बाद है लीडर। आपका लीडर क्या होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो आपके सामने देखते होंगे कि एक डाट का निशान लगाना होता है। जैसे आपके सामने कीबोर्ड में डाट निशान इस तरह बनाते हो, लेकिन हम ऐसा टैब सेट करें कि ऑटोमेटिक 6.5 पॉइंट तक का एक डाट निशान बन जाए तो इसके टैब पे आ जाएंगे। यहाँ पे डाट निशान कहाँ पर देना, 6-5 तक देना है तो आप 5 सेट करेंगे, किस तरह चाहिए इस तरह का, और सेट कर देंगे ओके। अब टैब नेम लिखेंगे, टैब करेंगे, फिर यहाँ पे फादर नेम लिखना है तो आपके सामने इस तरह से टाइप करेंगे तो उस तरह बन जाएगा। अगर कोई भी चीज़ हमको इस तरह बनाना है तो बना सकते हो, और दूसरे टाइप का शब्द बनाना है जैसे हमको यहाँ पे इस तरह का बनाना है तो जिस नंबर पे 5 नंबर तक का चाहिए कौशलन इस तरह का, ओके करेंगे। अब यहाँ पे नेम लिखेंगे तो उस टाइप का ही आपका बनेगा जो हमने यहाँ पे सेट किया था यहाँ से। अगला स्टेप इसके बाद है चेंज केस में क्या नाम है, टैप पे जाने के बाद यहाँ पे ये आपका फोन नंबर क्या नाम है लाइंस देने को होता है। जैसे आप 5 लाइन्स सबको लाइंस देना है तो यहाँ पे 1 डाट के साथ 4 नंबर पे लाइंस दे सकते हो, ओके कर देना है। तो आप नेम लिखने के बाद यहाँ पे 4 टैब का इसी टैप करेंगे, टैब कीबोर्ड में टैब से आप प्रेस करेंगे तो हमारे साथ वो लाइंस बन जाएगा। जो भी आपको लाइन चाहिए आपके सामने वो लाइंस क्रिएट होता रहेगा इसमें। तो आप कीबोर्ड से टैब्स के माध्यम से आप बना सकते हो। इस प्रकार से आपका टैब भी ऑप्शंस खत्म होता है। अगला स्टेप होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखे हो तो ड्रॉप कैप के माध्यम से सेट करने के लिए होता है। जैसे आपको भी ड्रॉप कैप पे बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप कैप पे जाएंगे, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे, 3 लाइन 4 लाइन्स बनाना है तो आपके साथ ड्रॉप कैप ये होता है कि हर एक लाइन जो भी आप मैटर लिखो एक ही शब्द से 3-4 लाइन्स आपका मैटर लिखा है। जैसे एस से तीनों लाइन्स आपका एस से ही स्टार्ट है तो ड्रॉप कैप बनाने का काम करता है यहाँ से। और अगर हमको डिस्टेंशन देना है, दूरी देना है तो आप इस पर दूरी दे सकते हो। इसमें आपका मतलब इसमें आपका डिस्टेंशन बन जाएगा।
और इसके बाद है यहाँ पे आप डिस्टेंसेस की दूरी आप यहाँ ज़्यादा करना है, कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो। फिर यहाँ से आप करना है तो आप हो जाएगा। ये सब स्टाइलिश में रखेगा, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। अगला स्टेप टेक्स्ट डायरेक्शंस। टेक्स्ट डायरेक्शंस तभी काम करेगा जब मैटर बॉर्डर में रहेगा। जैसे आप यहाँ से आपको भी मैटर आप इंसर्ट करेंगे, जैसे आप यहाँ से आपको भी बॉर्डर में इंसर्ट करना, तो इसमें कोई भी आप शब्द लिखे हो तब ये काम करेगा टेक्स्ट डायरेक्शंस। जैसे दिशा देने के लिए होता है, एंगल्स मोड़ने के लिए होता है, किधर आप मोड़ना है आप यहाँ से मोड़ने के लिए होता है। फिर यहाँ से ला के उसको हम टेक्स्ट दिशा का फिर पुनः कर देंगे तो आपके सामने पुनः फिर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको ला के पुनः कर देना, आ जाएगा। इस प्रकार से अगला स्टेप चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में परिवर्तित करने का काम करता है। जैसे कोई भी आप अक्षर लिखे हो, स्मॉल लेटर चाहिए कैपिटल लेटर चाहिए, तो इसमें आपका पहला सेंटेंस के में पहला अक्षर यस जो है कैपिटल है, इसका मतलब होता है पहला अक्षर कैपिटल होता है, इसके बाद स्मॉल हो जाता है। दूसरा चीज होता है यहाँ पे लोअर सब अक्षर स्मॉल होता है, अपर सब अक्षर कैपिटल होता है। तो यहाँ से अक्षर को स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में परिवर्तित करने का ही काम करता है। यहाँ से अक्षर को स्मॉल लेटर कैपिटल में परिवर्तित करना है। अगला है बैकग्राउंड्स। इस पर आप कोई भी बैकग्राउंड कलर लगाना है तो इस पर बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो, अपने हिसाब से कलर लगा सकते हो। इसके उपरांत इसमें आप फिर पे आएंगे तो टू कलर्स पिक्चर भी है, जैसे आप भरना है आप टू कलर में आपको कोई भी कलर अपनी मन से चॉइस करके और सेंटर बनाना है इसका तो हम सेंटर बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका बैकग्राउंड्स में आपका जो स्टेप है यहाँ से आप फिल कर सकते हो, और यहाँ से नो फिल करना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो। इसमें बैकग्राउंड में एक ऑप्शन और होता है प्रिंटर वाटरमार्क। इसमें आप कोई भी पिक्चर्स, जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो हर एक पिक्चर के पीछे एक वाटरमार्क निशान लगाना, लोगो लगाने को होता है कि हमारा ये फाइल्स है देखो दिखाई दे रहा है। आप कोई भी टेक्स्ट लिखिएगा तो इसमें वाटरमार्क निशान लगाने का काम करता है। थोड़ा सा इसको आप यहाँ से वॉइस आपको हटा देंगे तो आपके सामने पूरा फुल शो करेगा। तो यहाँ पे हर इस टेक्स्ट के पीछे आपका लिखा रहता है। यहाँ से वाटरमार्क निशान लगाने के लिए होता है और हटाना है। और अगर टेक्स्ट कोई लिखना है तो आप टेक्स्ट वाटरमार्क क्लिक करेंगे, जैसे हमको किसी का नाम लिखना है संजय कुमार लिखना है, ओके अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने ये आपका आ जाएगा। यहाँ से वाटरमार्क निशान लगाने काम करता है, आप लगा सकते हो। फिर यहाँ से नो फिल इसको हटाना है तो यहाँ से नो वाटरमार्क कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, हट जाएगा। अगला स्टेप होता है थीम। थीम एक ऑलरेडी इसमें बहुत से अलग प्रकार के कलर होते हैं, जिसे जो थीम चाहिए आप इसमें थीम लगा सकते हो। जैसे हमको एक थीम चाहिए ओके कर देंगे, इसमें एक थीम लगाने का काम करता है। ये बैकग्राउंड कलर ही होता है इसमें, इसको हटाना है तो यहाँ से नो थीम कर देंगे, फिर हट जाएगा इसमें का, ओके कर दीजिएगा। अगला स्टेप होता है यहाँ से फ्रेम्स। फ्रेम क्या होता है कि पेज को बांटने का काम करता है। जैसे आपके पास कोई मैटर है, कोई पेज है, तो उसको अलग अलग पेज में बांटने का काम करता है। जैसे आप यहाँ से फ्रेम पे आ जाएंगे, पहला न्यू पेज पर आप क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज का आता है, पेज आ जाता है। जैसे इसके साथ एक पट्टी आता है, लेफ्ट है, जो भी लेफ्ट साइड में आप मैटर लिखेंगे वो एक अलग पेज है। जैसे अगर हम यहाँ से इसमें देखेंगे कर्सर तो इसका हम Ctrl+F2 से इसका प्रीव्यू देखेंगे तो इसका एक अलग प्रीव्यू दिखाएगा। अगर हम इस पेज में कोई मैटर लिखे हैं, जैसे इस राइट वाले साइड में कुछ शब्द लिखे हैं, तो इसका अलग प्रिंट आउट निकालने का ही काम करता है। जैसे हम इसमें मैटर रखें तो इसका हम अलग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके उपरांत ये होता है कि पेज को बांटना। जैसे इसके ऊपर हमें कुछ लिखना है तो यहाँ से आप इसके ऊपर टॉप पे भी आप कुछ मैटर को लिख सकते हैं। इस पे आप जाएंगे फाइल पे और प्रीव्यू करना तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे आपके सामने राइट में, आपके सामने तो राइट में अगर इस मैटर को सेव करना है तो आपको सामने सेव करेंगे, नहीं तो इसको आपको सेव करना तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देना। जैसा आपको आवश्यकता रहेगा, उसको सेव करना तो यस करेंगे, नहीं सेव करना तो नो कर दीजिएगा। यहाँ से आप इसको नो करेंगे। इसके बाद वेब पेज को हम प्रिंट लॉट ला करेंगे तो पुनः फिर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका अगला है ऑटो फॉर्मेट्स। ऑटो फॉर्मेट एक स्टाइल्स होता है। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखे हो तो ऑटो फॉर्मेट एक प्रकार के स्टाइल्स ही लगाने को होता है। यहाँ से ऑटो फॉर्मेट आप क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको भी ऑटो फॉर्मेट आप ओके करेंगे तो स्टाइल एंड गैलरी पे जाएंगे तो इससे बहुत से
अलग प्रकार के फॉन्ट को चेंजिंग करने का ही काम करता है। इसमें स्टाइल्स को चेंज ऑटोमेटिक होता है। यहाँ आप सेट करेंगे तो आप सेट करेंगे, अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट ऑल कर देंगे, यहाँ से अगला स्टेप स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग्स। यहाँ से क्या होता है कि कोई भी आप टेस्ट लिखे हो तो एक हेडिंग देना है, अलग प्रकार की हेडिंग स्टाइल बनाना है। जो काम आपके सामने यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे दिएगा, वही ऑप्शन यहाँ पे रखा है। जैसे हेडिंग देना है, हेडिंग 2 देना है, हेडिंग 3 देना है, तो ये अलग प्रकार के हेडिंग्स को बनाने का काम करता है। अगर हम अपने मन से कुछ भी नया हेडिंग बनाना है तो आप न्यू स्टाइल पर क्लिक करना। यहाँ पे जैसे दीपक का नाम से हमको एक हेडिंग बनाना है, जिससे आप उसमें क्या फॉन्ट चाहिए, टाइम्स न्यूमन्स पे चाहिए, और फॉन्ट हमको 16 साइज हमेशा लिखना होता है, बोल्ड लिखना है। आप 18, 16 से 14 यहाँ पे ओके करेंगे तो दीपक के नाम से ये आपके सामने आ जाएगा। राइट क्लिक करके पैसे रिनेम कर दीजिएगा, तो यहाँ पे वही स्टाइल्स में आपका ये नाम लिखा रहेगा, वही स्टाइल्स में आपके सामने आ जाता है यहाँ पे। और डिलीट करना है, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे दीपक, ध्यान देना दीपक का नाम किसके लिए ध्यान देना, और ओके कर देंगे, फिर आपके सामने आ जाएगा। तो वही स्टाइल्स भी आपके सामने आ जाएगा। और हटाना है नाम को तो डिलीट कर देंगे, यहाँ से हट जाएगा, तो जिसमें भी फिट रहेगा सबका हट जाएगा। दूसरा होता है यहाँ से रियल फॉर्मेटिंग्स। इसमें एक रिकॉर्डिंग दिखाता है कि आप मान लीजिए फॉन्ट किस साइज में, कितने साइज में, कौन से स्टाइल में लगाए हो। तो यहाँ पे टाइम्स ह्यूमन्स है, मतलब जो फॉन्ट आपने यहाँ पे शो कर रहा है टाइम्स ह्यूमन है, टाइम्स ह्यूमन्स है। 12 साइज में लिखा गया तो यहाँ पे आपके 12 साइज जो डिफॉल्ट सेट रहता है। आपके सामने फॉन्ट 16 साइज में, मंगल फॉन्ट 12 है, ये इंग्लिश फॉन्ट में है। तो जो फॉन्ट आपके सामने ये सेट रहता है ये दिखाता है इसमें आपका। अगला हेडिंग होता है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। ये आपका इस मैटर को बॉक्स के अंदर कर देता है, यहाँ से इसको बॉक्स में इंसर्ट करने का काम करता है। इस प्रकार से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फॉर्मेट स्टेप खत्म होता है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कीजिएगा। धन्यवाद।